श्री राधे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो इट्स बिन सो लॉन्ग। मैंने रामेश्वरम वाली वीडियो अपलोड ही नहीं की, बीच में इतनी व्यस्त हो गई थी कि ये वीडियो सिर्फ एडिट करने के लिए बाकी रह गई थी। तो हम रुके थे तिरुवेनवेल्लई में। अब आई डोंट नो मैंने सही प्रोनाउंस किया या नहीं किया, बट जो भी है ठीक है। हम वहाँ से निकले थे रामेश्वरम के लिए और वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली हमें लगने वाले थे 5 to 6 आवर्स। सो इट वॉज़ अ लॉन्ग ड्राइव एंड पूरा हाईवे वाला रास्ता था। तो हम निकले थे सुबह के 6 बजे और जब हम वहाँ पहुँचे तो लगभग 11-12 बज गए थे, ठीक है। और 12:30 बजे तक मंदिर बंद भी हो जाता है, फिर दोबारा दिन में 3 बजे खुलता है। तो ये जो बीच आपको दिख रहा है जहाँ पे हम पहुँचे थे, इसको आप अग्निकुंड बोलते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्नान करना होता है, उसके बाद 22 कुंडों में और स्नान करके फिर आपको दर्शन करने जाना होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो समुद्र है इसमें सारी नदियाँ आके मिल जाती हैं, जिससे कि ये और भी ज़्यादा पवित्र हो जाती हैं। और एक बात जिसका सभी को ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम ऐसी पवित्र नदियों या कुंडों में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो हमें ऑलरेडी घर से स्नान करके आना चाहिए, तभी इनमें प्रवेश करना चाहिए, वरना उसका अलग अपराध लगता है। तो 22 कुंडों में स्नान करने के बाद थोड़ा टाइम बचा था, जहाँ पे हमने मंदिर के आसपास की जो दुकानें थी उनको एक्सप्लोर किया और फिर हम वेट कर रहे थे मंदिर के खुलने का। मैं माता पिताश्री आशु भैया तो देखी। दक्षिण के मंदिरों में एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, चाहे यहाँ पर जितनी भी भीड़ हो, पर ये रेलिंग की वजह से सब एक एक करके जाते हैं और अच्छे से दर्शन कर पाते हैं। तो हमने यहाँ पर दर्शन कर लिए थे और उसके बाद हमें मिला ये लड्डू प्रसादी और मैंने यहाँ पर थोड़ी वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ ली। यहाँ के ज़्यादातर मंदिरों में फ़ोटोज़ या वीडियोज़ लेना अलाउड नहीं है, बट यहाँ पर अलाउड था, तो यहाँ पर सभी ले रहे थे, तो मैंने भी लगे हाथों ले ही ली। और अंदर का जो आर्किटेक्चर, कलाकृतियाँ थी वो बहुत ही सुंदर थी। हर किसी एक कलाकृति का कुछ ना कुछ मीनिंग था। ऊपर जो जैसे शिवलिंग बना रखा था, वो आप किसी भी एंगल से देखो वो एक ही तरफ फेस करता था, तो ये चीज़ मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी वहाँ पे। एंड आप देखोगे सारे देवी देवता जितने उनके वो मानते हैं, वो उन्होंने मंदिर के बाहर पर ही आर्किटेक्चर में पूरा शो कर रखा था। तो यहाँ के दर्शन के बाद हम निकल चुके थे धनुषकोटी के लिए। और धनुषकोटी जो है वो कन्याकुमारी का लास्ट एंड है, जिसके बाद सिर्फ समुद्र दिखाई देता है। तो ये 1.5 आवर की ड्राइव थी और आसपास सिर्फ रेत ही रेत थी। बीच में सिर्फ ये सिंगल रोड थी जो कि समुद्र के बीच में बना रखी थी। एंड जहाँ पे धनुषकोटी ख़त्म होता है, यही वो एंड था जहाँ पर श्री राम जी ने पुल बनवाया था लंका जाने के लिए। तो ये मैं यहाँ पर कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें कि शक्ल बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही थी क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि सारे बाल आपके ऊपर ही उड़ रहे थे। So there are so many things I liked about South India, and one of those things were sound of waves, which is really relaxing. And second thing is their culture, चाहे वो यहाँ का फूड हो, चाहे वो यहाँ के लोग हों जो कि बहुत ही सिंपल हैं। जैसे कि जो मेल हैं वो यहाँ पर धोती पहनते हैं एंड जो औरतें हैं वो साड़ी पहनती हैं, प्लस बालों में गजरा इज़ मैंडेटरी है। एंड वन थिंग आई नोटिस दिस दैट यहाँ पर कोई बिना माथे पर तिलक लगाए बाहर नहीं आता। सब यहाँ पर माथे पे तिलक लगाते ही लगाते हैं, एंड विच इज़ वेरी रेयर टू सी इन नॉर्थ इंडिया। एंड द मैनेजमेंट ऑफ क्राउड इन द टेम्पल विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, दैट वॉज ऑल्सो गुड। वो यहाँ से निकलते निकलते हमको शाम हो गई थी और हमने सनसेट भी देख लिया था। एंड रास्ते में हमने यहाँ से ये बनाना लिया था। ये बनाना यहाँ पे दवाई के तौर पर यूज़ किया जाता है एंड इट इज़ बिलीव टू क्योर मैनी प्रॉब्लम्स। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वन।